Yes, good morning, students. Already we have learned and understood the types of inheritance. So you can easily say there are the five types of inheritance. One is the single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance, and lastly is the hierarchical inheritance. So these five inheritance are possible in the C++ language. So today we will understand how can implement single inheritance through C++ program. तो let write object. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि how can implement single inheritance. तो using C++ language. We can also develop through other object-oriented programming language, say Java, C Sharp, .NET, PHP. So let we are developing in the C++ language. So very first we will make a roadmap. So in that roadmap we have to design our requirement. So I have a requirement, say the one class that is known as a base class and another class that known as a derived class and one common object. Okay, so this is the minimum requirement in our program. तो हमारे प्रोग्राम में तीन चीजें मुख्यतः लगेंगी. फर्स्ट इज द बेस क्लास, दूसरा डिराइव्ड क्लास और तीसरा कॉमन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये जो बेस क्लास है इसी को हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, इसी को बोल सकते हैं सुपर क्लास. तो फर्स्ट यू राइट डाउन नेम ऑफ क्लास, दैट इज द बेस class. Now in this base class we required data member and member function. Now in the derived class हमें क्या लगेगा, data member and member function. Now it is your object. तो object का नाम लिख सकते हैं हम, से स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट. ठीक है, स्टूडेंट लिख देते हैं. कंप्लीट नेम ऑलवेज यूजफुल फ्रूटफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो डेटा मेंबर, तो हमें क्या करना है, whenever we will run this program we have to input and we have to get output. So what are input and what are the output, this is actually very first we should be clear. तो चलिए मैं इनपुट और आउटपुट आपको क्लियर कर देता हूँ. तो से आई हैव, दिस इज द इनपुट एंड दिस वन इज द आउटपुट. ये दो चीजें मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ, बाद में कंफ्यूज आप नहीं होंगे. बनाना कैसे है वो हमें सिंगल इनहेरिटेंस से बनाना है. तो यहाँ पे हमें इनपुट क्या लगेगा, मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए, तो बट नेचुरल हमें एक मैसेज मिलना चाहिए, इंटर द स्टूडेंट नेम. तो as soon as I will get this message I should type the student name. I am also student, I can type my name. Now enter the student enroll, that is enrollment. Now my enroll is 20, say BTCS
and say section A and 001. So this is my input. Now in the output, you can say like and say your name, your student name, is Vivek Dubey. Okay, and enrollment number is 20 BTCS A001. So this is the input, and here it is a output. सभी को क्लियर है? तो हैंड राइज करिए so that I can understand how many students are understanding. जिसको भी नहीं समझ में आता है वो कभी भी मुझे मेरे मोबाइल नंबर के द्वारा व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो वो आप करें. तो माय मोबाइल नंबर is 9826424484. ठीक है, एंड ईमेल आप कर सकते हैं ऑन माय पर्सनल vivekdubey22@gmail.com. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे डेटा मेंबर में क्या लेना चाहता हूँ, हियर आई हैव टू टेक डेटा मेंबर एज ए स्टूडेंट नेम. और यहाँ पे मैं एक डेटा मेंबर में मतलब मैंने क्या किया, डेटा मेंबर को स्प्लिट कर लिया. एक में मैंने स्टूडेंट नेम ले लिया है और दूसरे में स्टूडेंट इनरोल ले लिया. ठीक है. नाउ मेंबर फंक्शन की बात करते हैं. तो मेंबर फंक्शन से आई हैव read name and one more member function, that is the write name. तो ये दो मेंबर फंक्शन यहाँ पर रहेंगे. यहाँ पे we have a student enroll, student read enroll and write enroll. तो दिस आर द आवर मेंबर फंक्शन. एक मेंबर फंक्शन और बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे फुल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो बाय फुल इंफॉर्मेशन वी शुड गेट दिस टाइप ऑफ द आउटपुट. यहाँ से राइट नेम से तो केवल एक ही नेम मिलेगा और राइट इनरोलमेंट नंबर से केवल इनरोलमेंट नंबर मिलेगा. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. सभी को सब चीजें पता चल गई होंगी. तो मैं अब इसे रब कर देता हूँ एंड डायरेक्टली स्टार्ट द प्रोग्राम. ठीक है, तो चलिए अब हम प्रोग्राम की तरफ स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं. देखिए, एक बार माइंड में डेवलप हो गया कि हमें क्या करना है तो बहुत जल्दी आपका काम हो सकता है. तो लेट आई विल यूज हियर वन. अब देखिए मुझे क्या करना है. आई शुड स्टार्ट विद द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. से इंक्लूड IO string, then using namespace std. तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम रन करें उसे आप चेक कर ले कि ये वेलकम प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बिना उसके पूरा प्रोग्राम लिख के समझ में आए कि नहीं रन हो रहा है तो सबसे बड़ा हमारा फॉल डाउन स्टार्ट होता है, डिप्रेशन आ जाता है. अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है. तो सबसे पहले टेक ए पॉजिटिव एनर्जी. तो राइट वेलकम हियर and see whether you are getting this answer or not. तो देखिए मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा और रन करने के बाद अगर मुझे वेलकम मिल रहा है जैसा कि यहाँ दिख रहा है, it means my compiler
and system and software all are working. तो अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले मुझे बेस क्लास बनानी है। तो इन द बेस क्लास आई हैव टू यूज and then we should use one more derived class। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को मैप कर लिया एंड ऑफ कोर्स दिस मेन फंक्शन, इट इज ए मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमें बनाना है। तो पहले बेस क्लास बनाते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द कीवर्ड क्लास, दैट इज द यूर। हमें बेस क्लास बनाना नहीं है, हमें तो स्टूडेंट का कंसेप्ट लेके चलना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नाम तो सही लेना चाहिए था, पर मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ वो एक थॉट ले रहा हूँ कि ये बेस क्लास है। ठीक है ना, इट इज ए बेस क्लास। नाउ बेस क्लास रिक्वायर्ड दिस ओपन करली ब्रैकेट, क्लोजिंग करली ब्रैकेट, और यहाँ पे हमें लिखना है डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर हमें क्या क्या चाहिए, डेटा मेंबर हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे मेंबर फंक्शन। अरे ये क्यों आ जाता है बार बार डेटा मेंबर, हमें नहीं चाहिए भाई दूसरा वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे व्हाट, मेंबर फंक्शन। ये मैंने एक अपना मॉडल तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ जिससे कि मुझे याद रहता है क्या करना है। तो इन डेटा मेंबर आई शुड राइट प्राइवेट, क्योंकि ये मुझे आगे नहीं बढ़ाना है। तो आई विल राइट प्राइवेट एंड इन दिस प्राइवेट आई विल यूज स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ स्ट्रिंग ले लेता हूँ क्योंकि जो नाम है इट इज ए कैरेक्टर ऑफ एरे है। तो स्टूडेंट नेम हमने ले लिया और एक ही चाहिए था, चाहिए। तो मेंबर फंक्शन में आते हैं। तो दिस मेंबर फंक्शन शुड बी पब्लिक, क्योंकि इसे आउट ऑफ हमें क्लास के बाहर यूज करना है। तो आई विल राइट हियर void and read name। तो मुझे read name पढ़ना है और दूसरा क्या करना है, दूसरा मुझे read name करना है और मुझे करना है write name। ठीक है, तो ये हमने जो अभी पहले रोड मैप बनाया था उसी को फॉलो कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। तो लेट वी विल स्टार्ट विद द रीड नेम। तो रीड नेम में हमें क्या करना है, एक मैसेज बनाना है। इन दैट मैसेज इंटर स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट का नाम आएगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड लाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट नेम। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसे सी इन करना है। ठीक है, तो वी विल यूज सी इन। तो देखिए मैं यहाँ पर सी इन करूँगा, तो से सी इन एंड इन दैट सी इन यू हैव टू राइट एस नेम। ठीक है, तो बहुत ही मैं आपको डिले से धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। ठीक है, कभी गलती हो जाए तो फिर आप समझ जाए कहाँ आपसे गलती हो रही है। ओके, नाउ दिस इज यूर फर्स्ट रीड नेम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट नेम की बात करनी है। तो राइट नेम के लिए सी आउट एंड मैसेज यूर नेम इज। ठीक है, एंड एंड लाइन बिकॉज वी वांट इन द नेक्स्ट लाइन एंड देन सी आउट व्हाट यूर एस नेम। ठीक है, तो ये हमने अपना बेस क्लास में कर दिया है। तो पहले जो डिराइव क्लास लिखना है उसके पहले हम इसे चेक कर ले कि हमारा बेस क्लास रन हो रहा है कि नहीं। वेलकम तो दिख रहा है, तो वेलकम की अब जरूरत नहीं है, इसे यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ आई हैव टू मेक ए ऑब्जेक्ट। मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई हैव टू राइट, है ना, मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट भाई कैसे बनाएंगे, नेम ऑफ द क्लास। तो क्लास का नाम क्या है,
दैट इज द बेस। तो बेस हम यहाँ लिखेंगे एंड नेम ऑफ द यूर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या था हमारा, स्टूडेंट। तो हमने यहाँ स्टूडेंट लिखा। अब स्टूडेंट का हमें क्या चाहिए, रीड नेम चाहिए, और रीड के बाद स्टूडेंट का हमें आउटपुट चाहिए कि भाई उसका नाम मेमोरी में सेव हुआ कि नहीं। तो लेट दिस इज द कोडिंग, नाउ वी हैव टू टेस्ट इट। तो टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई एरर होगा तो हमें दिखने लगेगा। देखिए छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा समझदारी रखनी पड़ती है, और कहीं पर गलती बहुत बड़ी हो तो उसको छोटी चीज समझ में नहीं आती है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक ए प्रोग्राम सिंपल एंड स्वीट एंड टाइम टू टाइम यू टेस्ट इट। जैसे ही टेस्ट करोगे तो आपको समझदारी भी आ जाएगी कि मैं सही रास्ते पे हूँ, और आप बड़ा प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो इंटर स्टूडेंट नेम, मैं यहाँ पर अपना नाम एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा हूँ, और मैंने रजिस्टर कर दिया है। अब मैं इंटर प्रेस करूंगा और देखता हूँ आउटपुट आ रहा है कि नहीं। यस, यूर नेम इज यहाँ पर आ गया। तो इंटर स्टूडेंट नेम विवेक दुबे एंड यूर नेम इज विवेक दुबे। देखिए यहाँ 2 चीज आ गई। इट मीन्स माई प्रोग्राम विद बेस क्लास इज रनिंग। तो यहाँ तक मुझे देखिए कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं बहुत अच्छे से आगे वाला प्रोग्राम बना पाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट आएगा। देखिए इंटरेस्ट भी आना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप प्रोग्राम में पेशेंसली बैठ नहीं सकते। बैठना बहुत जरूरी है, टाइम देना पड़ता है प्रोग्राम के लिए। ओके, तो डिराइव क्लास हमें बनाना है। तो वी विल यूज द डिराइव क्लास, ए क्लास, एंड वी विल यूज द our one second, it is a class and we will use the derive class. So derive, now this derive class should be map with the base class. तो map कैसे करेंगे, we should use the colon लगाएंगे, and then we have to use access specifier. तो 3 स्पेसिफायर होते हैं, कौन सा यूज करना है, प्राइवेट यूज करें कि पब्लिक यूज करें कि प्रोटेक्टेड। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे पब्लिक यूज होना है, क्योंकि जो भी डेटा मेंबर है उसे एज इट इज हम लोग यूज करेंगे। तो पब्लिक एंड राइट योर बेस क्लास नेम दैट इज द बेस। तो यहाँ पे हमने इसको इनहेरिटेंस बना दिया है। अब डिराइव क्लास का मुझे बनाना है स्ट्रक्चर। तो हियर आई हैव use data member and what your member function। ठीक है, तो ये 2 चीजें मुझे यहाँ पर बनानी है। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा मेंबर में लिखेंगे प्राइवेट एंड वी विल यूज स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग लेता हूँ क्योंकि एनरोलमेंट नंबर में हमारे पास एक्चुअली दोनों ही टाइप के करेक्टर हैं। कौन कौन से, न्यूमरिक भी है और करेक्टर भी है, सिंबल्स भी हैं। तो दिस इज नोन एज ए यूर डेटा मेंबर। अब मेंबर फंक्शन में पब्लिकली हमें रखना चाहिए क्योंकि हमें क्लास के बाहर से यूज करना है। तो वी विल यूज void रीड इन रोल नंबर। तो ये मैंने बनाया और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से सर्कल कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा। नाउ void राइट रोल नंबर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर, इन रोल नंबर। ठीक है, तो ये मेरा एक क्या बन गया, एक टेम्पलेट बन गया। मुझे क्या करना है, मैंने बना लिया है। अब मैं डायरेक्टली थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूं जिससे कि मेरे को जल्दी से प्रोग्राम बन जाए, है ना। आप भी कर सकते हैं, पर जितना हो टाइप करने की आदत डालें, तो उससे आपको टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो इंटर स्टूडेंट इन रोल मेट। तो स्टूडेंट इंटर स्टूडेंट रोल नंबर। अब मैं यहाँ पर एस इन रोल कर देता हूँ। ठीक है, आ रहा है ना समझ में भाई।
सिंपल है ना, ज्यादा कठिन तो नहीं है। कठिन होगा तो मेरे को बता देना, मैं वो और रोक दूंगा और धीरे कर दूंगा। मुझे कोई आपको है ना पूरा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, सब आपको आ जाना चाहिए बस। मैं तो ये चाहता हूँ, और कैसे आ जाएगा वो मुझे पता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं मैसेज डिस्प्ले करूंगा। तो यहाँ मैसेज आ रहा है, तो मैसेज में क्या आना है, यूर enrollment number is enrollment number is। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, स्टूडेंट इनरोलमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कम से कम पूरा बन गया है। अब हम बताइए क्या करें, ऑब्जेक्ट किसका बनाएं, बेस का तो नहीं बनाएंगे, अब यहाँ पर बनाएंगे डिराइव का। ठीक है, हमने बेस क्लास डिराइव लिया है, तो यहाँ पर हम इस डिराइव को अपना ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर हम बेस का नहीं बनाएंगे, हम डिराइव का बनाएंगे, हमें कंपोजिट ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये बन गया डिराइव का स्टूडेंट। तो अब ये स्टूडेंट दोनों क्लास का एट्रीब्यूट और बिहेवियर यूज कर सकता है। तो स्टूडेंट रोल नंबर, इंटर द नेम एंड राइट द नेम, एंड देन स्टूडेंट व्हाट यूर रीड इन रोल। भैया बहुत सिंपल सा काम बता रहा हूँ मैं, ज्यादा कठिन तो बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि कठिन बताने में दिक्कत नहीं है, पहले सरल चीज समझ लेने में ज्यादा अच्छा रहता है। तो राइट इन रोल, तो मैं यहाँ राइट इनरोल कर देता हूँ। अब देखिए प्रोग्राम 100% बन चुका है, अब इसे रन करके हमें देखना चाहिए। तो चलिए मैं रन करता हूँ। ध्यान से देखिए कि रन करने में हमें सबसे पहले मैसेज आना चाहिए कि ये प्रोग्राम आपका स्टूडेंट का नाम क्या है। तो मैं देखिए स्टूडेंट का नाम विवेक दुबे डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये बोलेगा कि आपका नाम ये है एंड इंटर द स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर। अब देखिए ये विवेक दुबे के साथ में आ गया, गलत है ना, ऐसा नहीं आना चाहिए था। तो चलिए ठीक है, अभी अपन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इनरोलमेंट नंबर अब मैं डाल के चेक कर लेता हूँ कि कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो BTCS सेक्शन A001। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया यूर इनरोलमेंट नंबर इज दिस एंड यूर, बस केवल एक मिस्टेक नहीं, मतलब मिस्टेक क्या बोलो, वो तो एक यूजर फ्रेंडली की बात है, मिस्टेक नहीं कहलाती है, यूजर फ्रेंडली की बात होती है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, विवेक दुबे जब आ जाए तो मुझे न्यू लाइन चाहिए भाई। ठीक है ना, तो न्यू लाइन के लिए यूर नेम इज दिस एंड हियर यू हैव टू राइट एंड लाइन। तो अब आपके पास में वो चीज यहाँ से फ्री हो सकती है। मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो विवेक दुबे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ गया, बहुत सुंदर लग रहा है, इंटर स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर 20 BTCS A001। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ दो। पहला चैलेंज ये है कि ये विवेक दुबे मैंने एक साथ डाला है, आप इसे अलग अलग डाल के देखिए, मुझे स्पेस चाहिए इसमें, मतलब ये तो विवेक दुबे स्पेस नहीं होगा तो ये आप एक वर्ड बोलेंगे, दो वर्ड नहीं बोल सकते। तो ये चैलेंज 1 हुआ। और चैलेंज 2 क्या है, चैलेंज 2 ये है कि अभी हमको जैसे राइट नेम और राइट इनरोलमेंट नंबर अलग अलग बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसे फुल इंफॉर्मेशन में आप मुझे बताएं कि किस तरीके से इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दो केवल चैलेंज आपको दे रहा हूं, आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू बेटा।